अगले ओलंपिक्स में मैं ही हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का। इंडिया का कोट है? हमें नहीं मिलता इंडिया का कोट, कमाना पड़ता है। क्या महावीर का कुश्ती जीवन संघर्षपूर्ण था? कौन थे गुरु चांदगी राम? क्या उपाधि और सम्मान मिला था चांदगी राम को? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में। दंगल की कहानी कौन नहीं जानता, और इसलिए उसी फिल्म का नेक्स्ट पार्ट लेकर आमिर खान फिर हमारे सामने आ रहे हैं। और ऐसा शायद इसलिए भी है क्योंकि इनके जीवन में भी इनकी सक्सेस के पीछे असली भूमिका महावीर सिंह की ही है। ऐसा नहीं है कि महावीर सिंह सिर्फ अपनी बेटियों के लिए जाने जाते हैं, बल्कि वो खुद एक जाने माने पहलवान हुआ करते थे, लेकिन गरीबी के चलते वो अपने सपने को ज़्यादा आगे तक नहीं ले जा सके। पर इसी सपने को उन्होंने अपनी होनहार बेटियों के द्वारा पूरा करने का सोचा। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि समाज की सोच काफ़ी पुरानी थी और फोगाट फैमिली का मजाक ये कहकर उड़ाया जाता था कि कुश्ती दो मर्दों का खेल है और लड़कियों को सिर्फ घर पर बैठना चाहिए, और तंग कपड़े पहनने पर भी ताने कसे जाते थे। लेकिन महावीर जी ने अपनी बेटियों की लगन देखकर अपनी नौकरी छोड़ दी थी, और इसी डेडिकेशन का फल इनको तब मिला जब साल 2010 में गीता फोगाट ने गोल्ड और बबीता फोगाट ने सिल्वर मेडल जीता, और इसके 2 साल बाद उन्होंने वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में फिर से सिल्वर मेडल जीता। लेकिन ये सफ़र हर रास्ते में मुश्किलें लेकर आया, और महावीर जी को अपने रिश्तेदारों से कर्ज लेना पड़ा। लेकिन देश के लिए गोल्ड मेडल जीतकर फोगाट परिवार ने सबकी सोच बदल दी, और इसी खूबसूरत सच्चाई को नितेश तिवारी ने दंगल और दंगल 2 की कहानी के रूप में पोर्ट्रे किया। अब बात करते हैं महावीर फोगाट की। महावीर फोगाट अपने गुरु चांदगी राम से काफी मोटिवेटेड थे, और उन्होंने कुश्ती के सभी गुण उन्हीं से सीखे थे, जिन्होंने देश में पहली बार अपनी बेटियों को अखाड़े में उतारा था। चांदगी राम हरियाणा के हिसार जिले के रहने वाले थे, और ये काफी ईमानदार इंसान थे, और इसी वजह से सभी उनसे बहुत प्यार करते थे। पहलवानी की परंपरा तो काफी पुरानी थी, और इसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए उनके पिता ने उन्हें कुश्ती सीखने के लिए काफी उकसाया था। लेकिन चांदगी राम शुरू से काफी कमजोर थे, लेकिन कुश्ती के लिए अखाड़े में भी उतरना पड़ता है, और इसीलिए उन्होंने अपनी बॉडी को उसी हिसाब से ढालना शुरू किया और अच्छा खान पान भी शुरू कर दिया, और अखाड़े में उतर गए। लेकिन अखाड़े में उतरने के बाद इनको एहसास हुआ कि कुश्ती एक कला है, और बिना कोच या गुरु के इस आर्ट को आगे लेकर जाना मुश्किल है, और इसलिए उन्होंने अपना गुरु चुना और इसी कला को सीखते हुए आगे निकलते गए, और पहली बार 1962 में भारत के हैवी वेट चैंपियन बने, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक अकेले ही कुश्ती कला को आगे तक लेकर जाने में सफल हुए। लेकिन इस बार दंगल 2 में आमिर खान उर्फ महावीर सिंह भी अपना गुरु चुनते हैं, या ये फिल्म वैसे ही कहानी दोहराएगी, ये तो हम मूवी देखेंगे तभी पता चलेगा। किसी भी कला का कोई मोल नहीं होता, और ना ही इसकी कोई कीमत लगाई जा सकती है। इसीलिए फिल्म दंगल में भी आमिर खान ने जो अपनी बेटियों के लिए किया था वो काबिले तारीफ था, क्योंकि वही उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान था। और असली जीवन में भी चांदगी राम ने एक बार कहा था, मैं इस देश के पहलवानों से 2-3 बार लड़ चुका हूँ और सभी को हरा चुका हूँ, जिसमें महाराष्ट्र के मारुति पहलवान और मेहरदीन को हराया। और 1968 में भारत में आयोजित की जाने वाली भारत केसरी कुश्ती कंपटीशन में सिर्फ कुछ मिनट में ही मेहरदीन को हरा दिया था। इसके अलावा साल 1970 में एशियन खेलों में गोल्ड मेडल जीता, और 1971 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। इसके साथ उन्होंने कुश्ती पर बुक भी लिखी है, जिसका नाम मास्टर चांदगी राम जी का जीवन परिचय है। और दंगल के बारे में और जानना चाहते हैं तो अपकमिंग मूवी दंगल 2 भी आप जरूर देखें। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियो।